माँ बाप की दुआएं। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में पूरे जी जान से काम करता था। उससे अपनी मेहनत का फल भी मिलता था। हर बार उसकी फसल दूसरे किसानों से बेहतर होती थी। किसान के 3 पुत्र थे, लेकिन किसान ने कभी भी अपने पुत्रों से खेत का काम नहीं करवाया था। किसान चाहता था कि मेरे लड़के पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। किसान का बड़ा लड़का कुछ दिन स्कूल जाने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पिताजी के बहुत समझाने के बाद भी बड़ा लड़का स्कूल नहीं गया और पिताजी के साथ खेतों में काम करवाने लगा। किसान के दोनों छोटे लड़के पढ़ने में होशियार थे। किसान और बड़ा लड़का दोनों छोटे लड़कों से कभी कोई काम के लिए नहीं कहते थे। दोनों लड़के अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वे दोनों सामाजिक गतिविधियों से काफी दूर थे। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रहता था। बाकी सब कुछ उनके लिए बेकार था। समय बीतता गया। दोनों छोटे लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगे। दोनों अलग अलग शहर में नौकरी करते थे। वे दोनों अपने पिताजी के पास कई महीनों में आते थे। किसान अपने दोनों लड़कों को बहुत याद करता था, लेकिन कोई सा भी लड़का अपने पिता को देखने के लिए भी नहीं आते थे। किसान अपने दोनों छोटे लड़के की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उधर दोनों छोटे लड़कों ने अपने लिए शहर में अलग अलग मकान ले लिया था और अपनी मर्जी से अपने पिताजी को बिना बताए शादी कर ली थी। अब वे अपने पिताजी के पास जाते भी नहीं थे। उन्हें गांव में जाना पसंद नहीं था। वे दोनों भूल चुके थे कि वे अपने गांव में खेल कूद कर बड़े हुए थे। किसान का बड़ा लड़का अपने पिताजी की बहुत सेवा करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने कर्तव्यों को खूब बखूबी जानता था। उसने अपने भाइयों के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वह अपने पुत्रों के लिए वसीयत के नाम पर 3 पत्थर छोड़ जाते हैं। कह के गए कि ये पत्थर तीनों लड़कों को एक साथ दिए जाए। यह खबर किसान के दोनों दोनों छोटे लड़कों तक पहुंच गई। अब दोनों लड़के अपने पिता की संपत्ति के लिए गांव आ जाते हैं और अपने पत्थर लेने की मांग करते हैं। उनके पत्थर भी उनके बड़े भाई के पास सुरक्षित रखे थे। वे दोनों अपने बड़े भाई के पास अपने पत्थर लेने जाते हैं, जिन्हें वह पत्थर दे देता है। अब दोनों ये जानने के लिए पिताजी उनके लिए क्या देकर गए हैं, पत्थर को खोलते हैं। पत्थर खोलते ही जो उसमें लिखा था, उससे देखकर दोनों छोटे लड़के बड़े शर्मिंदा होते हैं। अपने किए पर रोने लगते हैं। उनके पत्रों पर लिखा था कि आज तक मैं जिंदा रहा अपने बड़े अनपढ़ लायक बेटे की वजह से, और आज मैं जिंदा नहीं हूँ, वो भी अपने दोनों पढ़े लिखे नालायक बेटों की वजह से। मेरी आधी संपत्ति मेरे बड़े बेटे को दी जाए और आधी संपत्ति अनाथ बच्चों को दी जाए। पत्थर पढ़कर दोनों लड़के जोर जोर से रोने लगे। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हम पैसों के लिए अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपने बुजुर्गों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। ये एक कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। आजकल अनेक से घरों में ऐसा ही देखने को मिलता है। आपको इससे क्या शिक्षा मिली, मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी एक सच्ची कहानी के साथ फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।